हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कंपनियों के बारे में जिनके रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट का रिएक्शन उन कंपनियों के ऊपर देखने को मिला। अडानी ग्रुप की सभी कंपनियां काफ़ी प्रेशर में हैं, साथ ही बाज़ार में भी थोड़ा सा हम लोग को दबाव देखने को मिला। तो सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाज़ार के मूड एंड माहौल के बारे में। तो थोड़ा सा माहौल तो फ़िलहाल हमें दबाव वाला ही देखने को मिला, लाल निशान छाया रहा। हालांकि बाद में थोड़ी सी हमें रिकवरी भी देखने को मिली थी। 24,000 का लेवल भी टूटा था निफ्टी के अंदर, लेकिन बाद में रिकवरी रही। तो उसके पीछे के दो बड़े मेन कारण देखने को मिल रहे हैं। वो ये है कि दोस्तों, फाइनेंस सेक्टर में हम लोग को थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, निफ्टी बैंक में थोड़ा सा हम लोग को दबाव देखने को मिला, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली थी। एक्सिस बैंक के जो नतीजे आए वो थोड़े परेशान करने वाले रहे, दबाव वाले नंबर रहे, उसका भी रिएक्शन देखने को मिला। यानी कि बाज़ार एक तरफा जो हमें तेज़ी देखने को मिली थी, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से टर्न करते हुए देखने को मिला। और दूसरा बड़ा रीजन है दोस्तों, पाकिस्तान के साथ में जो फ़िलहाल हमें एलओसी पर सिचुएशन देखने को मिल रही है, उसका भी कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं थोड़ा बहुत हमें दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये दो बड़े मेन रीज़न है, क्योंकि वीकेंड रहेगा, बाज़ार की छुट्टी भी रहेगी, इस वजह से बाज़ार में थोड़ा बहुत हम लोगों को इसी चीज़ का दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स देख सकते हैं यहाँ पर भी दबाव रहा, हालांकि निचले लेवल से यहाँ भी रिकवरी देखने को मिली। ज़्यादातर कंपनियों में जो प्रेशर आया है वो उसके रिजल्ट की वजह से आया, क्योंकि रिजल्ट उतने खास देखने को नहीं मिले थे। जैसे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस की बात करेंगे, ये कंपनी तो 9% तक टूट चुकी है। इतना ज़्यादा इसमें दबाव देखने को मिला। क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल में अगर देखा जाए तो इस कंपनी ने पहली बार नेट लॉस रिपोर्ट किया है। यानी कंपनी क्या थी, कंपनी प्रॉफिट में थी, वहाँ से कहाँ आ चुकी है, ये हमें लॉस में देखने को मिल रही है। तो इतना ज़्यादा दबाव देखने को मिले, इतने ख़राब नंबर इसके हमें देखने को मिले हैं। रिजल्ट की वजह से इस कंपनी के ऊपर हमें प्रेशर देखने को मिला। देख सकते हैं कंपनी की इनकम भी घटकर आई है, 44% तक घटकर आई है। 1208 करोड़, पहले कितनी थी? 2172 करोड़ के आसपास कंपनी की इनकम देखने को मिलती थी। 65 करोड़ के आसपास कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया, जो पहले 723 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट में देखने को मिलती थी। तो इतना ज़बरदस्त हम लोग को इस कंपनी में दबाव देखने को मिला, इस वजह से ये कंपनी काफ़ी प्रेशर में रही। रिजल्ट की वजह से इसके ऊपर हमें रिएक्शन देखने को मिला है। इसकी वजह से ब्रोकिंग सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। जैसे खासतौर पर देखा जाए एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल के नंबर आने के बाद इस पर हमें खास असर देखने को मिला। हालांकि एंजल वन के नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं, नंबर इसके भी दबाव में ही देखने को मिले थे, लेकिन ये कंपनी रिजल्ट आने के बाद इतना ज़्यादा प्रेशर में नहीं रही थी। और मोतीलाल ओसवाल के जो नंबर आए हैं उसके बाद तो इस कंपनी पर हमें प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि एक ही सेक्टर की कंपनी तो थोड़ा बहुत दबाव आ जाता है। बाकी और जो मार्केट इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, जैसे बीएसई, इसमें भी हम लोग को दबाव देखने को मिला। बीएसई में भी हम लोग को दोस्तों प्रेशर देखने को मिला, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हमें दबाव में देखने को मिली। सीडीएसएल की बात करेंगे, सीडीएसएल में भी दबाव रहा है, ये कंपनी भी हम लोग को प्रेशर में देखने को मिली है, क्योंकि सीडीएसएल के भी दोस्तों हम लोग को अब नतीजे देखने को मिलने वाले। 3 मई को इसके नतीजे आएंगे और बीएसई के नतीजे 6 मई को हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये कंपनियाँ भी इस वजह से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही हैं। बात करेंगे दोस्तों साइंट के बारे में। साइंट के नतीजे आए थे और नतीजे ख़राब थे, नतीजों का रिएक्शन देखने को मिला। 10% तक ये कंपनी हम लोग को प्रेशर में देखने को मिले, इतना ज़्यादा दबाव इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। एक्सिस बैंक की बात करेंगे, एक्सिस बैंक के नंबर प्रेशर वाले रहे, यानी मार्केट को पसंद नहीं है। अनुमान के आसपास नंबर, तो अनुमान के आसपास थे, स्टेबल नंबर थे, लेकिन मार्केट को पसंद नहीं आए, इस वजह से इसमें भी दबाव रहा। 4% तक एक्सिस बैंक हम लोग को प्रेशर में देखने को मिला। इसकी वजह से भी थोड़ा सा मूड एंड माहौल बाजार का हम लोग को परेशान करने वाला देखने को मिला। इनके अलावा बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों के नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनमें एसीसी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। बाकी सभी कंपनियों में हम लोगों को दबाव देखने को मिला। एसीसी 6.5% घटा, अडानी एंटरप्राइज 4% टूटा, अडानी ग्रीन 6% टूटा, अडानी पोर्ट में भी 4% तक की लगभग गिरावट रही, अडानी पावर 5% टूटा, अंबुजा सीमेंट 4%, अडानी टोटल गैस भी 4%,
और अडानी बिल्मर में भी 3.5%, एनडीटी भी ये कंपनी भी 4% तक हमें प्रेशर में देखने को मिली। यानी कि पूरे अडानी ग्रुप में हम लोग को प्रेशर देखने को मिला है। इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? रिजल्ट का सीजन है, मार्केट ज़्यादा अनुमान लगा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, तो इस वजह से ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस में देखने को मिल रहा है। तो आप चाहें ज़रूर खबरों को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेंगी क्योंकि बाज़ार में ऑलरेडी काफ़ी दबाव का हमें माहौल देखने को मिला। वैसे कोई ख़राब खबर तो दोस्तों अभी तक सामने नहीं आई है। जो हम लोग को Q4 का शेयर होल्डिंग का डेटा देखने को मिला तो वो भी काफ़ी शानदार रहा था। उसमें भी हम लोग को कुछ चीज़ें देखने को मिली थी कि LIC ने अडानी ग्रुप में हिस्सेदारी बढ़ाई, GQG पार्टनर ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, लेकिन अभी कह सकते हैं ये जो बाज़ार में थोड़ा सा प्रेशर आए, इसका असर हम लोग को अडानी ग्रुप के ऊपर भी देखने को मिला है। मारुति सुजुकी के नंबर आए हैं तो कंपनी का नेट पैट घटकर आया है, एबिडा 9% घटा है। हालांकि कंपनी ने 135 रुपये का डिविडेंड का ऐलान किया। तो मारुति सुजुकी के जो नंबर हमें देखने को मिले मार्केट के अनुमान से कमज़ोर देखने को मिले हैं, इस वजह से इस कंपनी के ऊपर भी हम लोग को इसका असर देखने को मिला है। तो चाहें आप इस रिजल्ट को भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं मारुति सुजुकी, इस वजह से कंपनी अभी फोकस में देखने को मिल जाएगी। BST इंडस्ट्री, इसके भी Q4 के रिजल्ट आए हैं, 9% तक कंपनी में दबाव देखने को मिला क्योंकि इसका पैट 40% तक घटकर आया है। काफ़ी ज़्यादा दबाव में ये कंपनी रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में हम लोग को ये कंपनी देखने को मिली। देख सकते हैं पिछले साल देखा जाए तो कंपनी का 88 करोड़ के आसपास पैड था जो घटकर 53 करोड़ के आसपास हुआ। रेवेन्यू भी लगभग 7% तक घटकर आया, 349 करोड़ जो पहले 375 करोड़ था। एबिडा 28% घटकर आया, 69 करोड़ जो पहले 97 करोड़ के आसपास था। यानी चौतरफा कंपनी के नंबर कमज़ोर रहे, इस वजह से इसके ऊपर हमें रिएक्शन देखने को मिला है। हिंदुस्तान जिंक, इसके भी नंबर आए हैं। नंबर अगर देखें तो मार्केट के अनुमान से कमज़ोर ही इसके नंबर देखने को मिले हैं, इस वजह से ये कंपनी भी थोड़ा सा हमें प्रेशर में देखने को मिली। कंपनी का नेट पैट देखें तो 47% तक हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद कंपनी हम लोग को दोस्तों दबाव में ही देखने को मिली है। तो हिंदुस्तान जिंक भी काफ़ी ज़्यादा खबरों में ये कंपनी देखने को मिल जाती है। अतुल लिमिटेड की बात करेंगे, इसके नंबर काफ़ी दमदार रहे, काफ़ी अच्छे नंबर देखने को मिले। कंपनी का पैट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 25 रुपये का डिविडेंड का भी ऐलान किया। मार्जिन भी कंपनी के इम्प्रूव होकर आए हैं, इसकी वजह से अतुल लिमिटेड के ऊपर हम लोग को पॉजिटिव असर भी देखने को मिला। कंपनी में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा है। तो इस कंपनी को चाहें तो आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, इसको भी चाहें तो अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब, इसके भी नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, अनुमान से बेहतर नंबर देखने को मिले हैं। 6 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी का पैट काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिला, जिस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिली है। देख सकते हैं कंपनी का पैट दोस्तों हम लोग को देखा जाए तो 155 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो पहले 85 करोड़ के आसपास था। अनुमान 100 करोड़ के आसपास का लगाया जा रहा था। कंपनी के मार्जिन भी 25.8% रहे, जो पहले 15.5% के आसपास थे। रेवेन्यू भी 10.5% तक की ग्रोथ रही। ओवरऑल सभी पैरामीटर के हिसाब से डॉक्टर लाल पैथलैब के नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स में थोड़ा सा दबाव रहा क्योंकि चाइना की तरफ से दोस्तों मैग्नेट की सप्लाई रोक दी गई है इंडिया को लेकर, इस वजह से ये कंपनियां काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिली। ये जो मैग्नेट है दोस्तों, इसकी वजह से ईवी के ऊपर थोड़ा सा असर पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, तो इस वजह से इन दोनों कंपनियों को कह सकते हैं एक तरीके से इनडायरेक्टली चाइना ने एक झटका दिया है, इस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेंगी। वोडाफोन आइडिया में ब्लॉक डील हुई है 1.44 इक्विटी का, 823 करोड़ रुपये तक की ये हम लोग को डील देखने को मिली। इस वजह से वोडाफोन आइडिया में थोड़ा सा दबाव भी देखने को मिला, कंपनी थोड़ा प्रेशर में भी देखने को मिली। SBI कार्ड के नंबर काफ़ी कमज़ोर रहे, कंपनी के ऊपर भी इसका दबाव आया, 6% तक ये हम लोग को प्रेशर में कंपनी देखने को मिली। इसके रिजल्ट कमज़ोर रहे थे। श्रीराम फाइनेंस की बात करेंगे, इस कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं, कंपनी में काफ़ी प्रेशर रहा, 9% तक ये घट चुकी है। नेट इंटरेस्ट इनकम मिस हुआ है, एस्टिमेट जो भी थे, यानी कि जो भी एस्टिमेट थे उसके मुताबिक श्रीराम फाइनेंस के नंबर नहीं आए। डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस कंपनी में देखने को मिली, वो ये है कि कंपनी ने गोल्ड लोन के बिजनेस में जाने का दोस्तों ऐलान किया है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट खबर है जो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। वहीं बात करेंगे दोस्तों चोलामंडलम के बारे में, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, चोलामंडलम
गोल्ड लोन वाली जो खबर है वो दोस्तों चोलामंडलम में है। श्रीराम फाइनेंस की तो नॉर्मली हमें रिजल्ट देखने को मिले अनुमान से कमज़ोर। जो गोल्ड लोन वाली जो खबर है वो दोस्तों हम लोगों को चोलामंडलम में देखने को मिले। तो चोलामंडलम में रिजल्ट अगर देखें इसके तो ठीक ठाक नंबर है। नेट इंटरेस्ट इनकम 30% बढ़कर आई है। कंपनी ने गोल्ड लोन बिजनेस को लेकर भी लॉन्च कर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर साबित हो सकती है। अब बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में। टाटा टेक्नोलॉजी के आए हैं Q4 के रिजल्ट आए हैं बाजार बंद होने के बाद, जिस वजह से ये कंपनी काफ़ी अब फोकस में रह सकती है। तो टाटा टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है 8 रुपये 35 पैसे का, ये फाइनल डिविडेंड है। साथ ही 3 रुपये 35 पैसे का हम लोग को इसमें स्पेशल डिविडेंड देखने को मिलेगा। तो टोटल डिविडेंड देखा जाए 11 रुपये 70 पैसे का इस कंपनी में हमें देखने को मिला, ये ऐलान होते हुए देखने को मिला है। तो टाटा टेक्नोलॉजी के अगर नंबर पढ़ें, कंसोलिडेटेड नंबर पढ़ेंगे क्योंकि कई सारी इसकी कंपनियां हमें देखने को मिलती है। तो ये है दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी के Q4 के रिजल्ट का PDF। रुपीज इन करोड़ है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कंसोलिडेटेड नंबर है। अगर टोटल इनकम कंपनी की बात की जाए तो 1342 करोड़ के आसपास देखने को मिले, जो पहले 1325 करोड़ थी। तो पहले की तुलना में थोड़ा सा बढ़कर कंपनी की इनकम आई है। पिछले क्वार्टर में देखें 1345 करोड़ के आसपास कंपनी की हमें इनकम देखने को मिली थी। तो वहाँ से भी देखें तो कंपनी की इनकम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिली है। अगर कंपनी का टैक्स एक्सपेंसेस वगैरह देखा जाए तो ये भी हम लोग को कह सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिला। कंपनी का अगर पैट देखें, कंपनी ने कितना प्रॉफिट इस बार रिपोर्ट किया है देख सकते हैं। 188 करोड़ के आसपास कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया है, जो पहले 157 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 168 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं टाटा टेक्नोलॉजी ने एक तरीके से ठीक ठाक नंबर फिलहाल यहाँ पर पेश किए हैं। टैक्स वगैरह देने के बाद में हाथ में जो कंपनी के पास में पैसा आया है, ये हम लोग को दोस्तों 188 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। उसी के अकॉर्डिंग EPS भी आप लोग चेक कर सकते हैं, चाहे तो कंपनी के नंबर डिटेल में जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। टाटा टेक के अगर स्टैंड अलोन नंबर की बात की जाए तो ये भी देख सकते हैं। टोटल इनकम कितना 811 करोड़, पहले कितना था 724 करोड़, पिछले क्वार्टर में 764 करोड़ के आसपास। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हैं कितना 143 करोड़ रिपोर्ट किया, जो पहले कितना था 80 करोड़, पिछले क्वार्टर में 103 करोड़ के आसपास था। उसी के अकॉर्डिंग कंपनी का EPS भी हम लोग को सुधरते हुए देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी के नंबर ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। तो चाहे आप टाटा टेक्नोलॉजी को अपने फोकस में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खबरें जिनकी वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेंगी। आप चाहें इनको डिटेल में जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।